राहुल गांधी के सदस्यता जाने की पूरे के पूरे एपिसोड में एक वरदान मिल जाएगा क्या? क्या वो जनता के बीच आएंगे और जनता उन पर एतबार कर लेगी? ऐसा मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल दरअसल कांग्रेस न्यायपालिका पे उठा रही है। इस देश के न्यायपालिका पे सवाल उठाया जा रहा है, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, इस देश के संविधान में जो हिस्सा लिखा है उन पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन सच ये है, राहुल गांधी आज सांसद नहीं है। कल तक वो लंदन में ब्रिटिश सांसदों के सामने शिकायत कर रहे थे कि संसद में उनको बोलने नहीं दिया जाता है, बोलते वक्त उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अब संसद में उनका माइक बंद किया गया हो या ना किया गया हो, लेकिन आज संसद के दरवाजे उनके लिए जरूर बंद हो चुके हैं, ये सच है। और भारतीय जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार वो सजा पूरी करने के 6 वर्षों के बाद तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राहुल गांधी सरकार पर संसद की गरिमा गिराने और अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाते रहे, और इसलिए आज अब हम आपको राहुल गांधी यानी सांसद जब राहुल गांधी थे उनका एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार है और ये भी आपको आज जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा उनको बोलने नहीं दिया गया। वो कितनी बार बोलने आए और कितनी बार बोलने की उन्होंने पेशकश की और क्या वाकई वो बोलना चाहते थे, ये रिपोर्ट कार्ड से आप समझ पाएंगे। क्योंकि जो आंकड़े अभी हम आपको दिखाएंगे उन आंकड़ों को देखकर आप काफी कुछ समझ जाएंगे। वर्ष 2019 के आम चुनावों में राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव हार गए। सबने जाना था, हालांकि वो केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचने में कामयाब रहे और वहीं से आज उनका निलंबन हुआ है। लेकिन राज्य बदलने से भी संसद में उनके प्रदर्शन पर खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि वर्ष 2019 से 2022 में उनकी कुल उपस्थिति, जिसको अटेंडेंस कहते हैं, स्कूल कॉलेज में भी आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है और जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, संसद में पहुंचते हैं, तब तो इसका खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लाखों लोगों की उम्मीद आपसे होती है। और वर्ष 2019 से 2022 में उनकी कुल उपस्थिति सिर्फ 52% रही, यानी आधे वक्त वो संसद में गैर हाजिर रहे हैं। जबकि इस दौरान उनके पास पार्टी संगठन में भी कोई जिम्मेदारी नहीं रही है। किसी पद पर वो पार्टी संगठन में भी नहीं थे, वो सिर्फ एक सांसद ही रहे। लेकिन इसके बावजूद वो ज्यादातर वक्त संसद से गायब रहे। उनके इस प्रदर्शन को इसलिए भी खराब कहा जा सकता है क्योंकि इस लोकसभा में सांसदों की उपस्थिति का जो राष्ट्रीय औसत है वो है 79%, यानी 79%, और राहुल गांधी 52%। और उनके राज्य केरल के सांसदों की उपस्थिति का जो औसत है, क्योंकि राहुल वायनाड से सांसद है, इसलिए उनके राज्य केरल में जो उपस्थिति का औसत है वो है 84%, 84%। राहुल गांधी 52%। यानी राहुल गांधी बाकी सांसदों के आसपास भी नहीं टिकते हैं। सिर्फ उपस्थिति ही नहीं, राहुल गांधी सदन के अंदर चर्चा से भी बचते रहे हैं, और यह भी इस रिपोर्ट कार्ड में है। और 17वीं लोकसभा में उन्होंने सिर्फ 6 डिबेट्स में ही हिस्सा लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत 41 का है और केरल के सांसदों का औसत रहा है करीब 69 का। यानी केरल के सांसदों ने औसतन 69 डिबेट्स में हिस्सा लिया, जबकि राहुल गांधी सिर्फ 6 चर्चाओं में शामिल हुए। इस रिपोर्ट कार्ड के इस हिस्से में आप अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या वाकई तब कहा जा सकता है कि सदन में मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया या माइक बंद कर दी गई, क्योंकि ये बातें राहुल गांधी विदेशों में जाके बोलते थे? उनकी मौजूदगी और डिबेट में हिस्सा लेने का वो आंकड़ा इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान कुल 93 प्रश्न पूछे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सवाल नहीं पूछे, 93 प्रश्न भी पूछे। जबकि राष्ट्रीय औसत क्या है ये अब जान लीजिए। राष्ट्रीय औसत रहा 169 प्रश्न का, और केरल के हर सांसद